हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक लार्ज कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 2007 में। इस फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर शैलेश राजभान एंड मिस्टर आशुतोष भार्गवा। मिस्टर शैलेश राजभान इस फंड को अगस्त 2007 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास 27 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वहीं मिस्टर आशुतोष भार्गवा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस सितंबर 2021 और इन्हें 18 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेंचमार्क्ड है S&P BSE टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.94% का। तो चलिए अब इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना और ये ऐसा करता है प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके। इसका एम है रेगुलर रिटर्न्स ऑफर करना और ऐसा ये करता है अपने पोर्टफोलियो के कुछ पार्ट को डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, REITs और इन्वेट्स में डाइवर्सिफाई करके। However, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। सो फ्रेंड्स, ये स्कीम स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है जिससे कि अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को मैच कर सके। ये स्कीम ऐसी कंपनीज को ढूंढती है जो कि अपनी रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में या तो मार्केट लीडर्स हो या पोटेंशियल मार्केट लीडर्स हो। ये स्कीम उन कंपनीज को भी प्रेफर करती है जिनकी प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हो और जो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स और मार्केट शेयर को मेंटेन या इंप्रूव कर सकें। ये स्कीम इन कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी या पोटेंशियल ROE को इवैल्यूएट करती है और उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करती है जिनका हाई या फिर इंप्रूव करता हुआ ROE हो। ये स्कीम कंपनीज का फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी कंसिडर करती है और उन्हें चूज करती है जिनके सस्टेनेबल और ग्रोइंग फ्री कैश फ्लोज हो। इस स्कीम का एम है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना क्वालिटीज स्टॉक का जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन डिलीवर कर पाए। तो अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरी मिक्स ऑफ लार्ज कैप फंड्स की। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्ट करना ही होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। एज ऑफ 30 जून 2023 स्कीम ने अपने एसेट्स के 98.5% इक्विटीज में इन्वेस्ट किए जिसमें से 83% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 12% मिड कैप स्टॉक्स में और 5% स्मॉल कैप स्टॉक्स में और बचा हुआ 1.5% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलता है इक्विटीज में। हाउएवर, जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हुई हैं। नाउ लेट्स सी फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई। जून 2022 में फंड अपने एसेट्स का 2.03% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में होल्ड करा था। फंड ने फिर अपनी कैश होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी 2.48% पे अगस्त 2022 में, जो कि अराउंड 2% रही अक्टूबर 2022 तक और फिर वो इंक्रीज हो गई टू 2.97% दिसंबर 2022 में। ऐसा इंडियन इकोनॉमी में रिसेशन के डर की वजह से और इंटरेस्ट रेट में राइज की वजह से हो सकता है। इस पीरियड के बाद फंड ने अपनी कैश होल्डिंग सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर दी फेब 2023 के 0.89% और जून 2023 के 1.5% पे जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती गई। ओवरऑल फंड की इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 97% से ऊपर ही रही हैं। तो अब हम फंड स्नैपशॉट देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹14,769.25 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1%। अगर ये रिडीम किया जाता है या फिर स्विच किया जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, अगर उसके बाद रिडीम या फिर स्विच किया जाता है तो एग्जिट लोड निल है। बेंचमार्क की हम बात कर चुके हैं S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.4 टाइम्स का। तो यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेशियो है जो कि मेजर करता है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स फंड मैनेजर्स के द्वारा किस फ्रीक्वेंसी पे बाय और सेल की जा रही हैं। इस फंड का एक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 40% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन
चेंज नहीं कर रहे हैं, बाय सेल नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो प्रिटी मच कंसिस्टेंट रहे हैं। आपको बता दें कि लार्ज कैप स्पेस का कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 147.6% का, जिसका मतलब है कि इस फंड के फंड मैनेजर इसके पोर्टफोलियो को ओवर लास्ट 1 ईयर में इसके पीयर्स के कंपैरिजन में लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड कैटेगरी की। फ्रेंड्स, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को साल 2017 में कैटेगराइज और डिफाइन किया था। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए ऐसा बेहद नेसेसरी हो गया था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनकी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट, वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे रैंक 101st से 250th पर हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। एंड फाइनली, अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे रैंक 250 250th रैंक से बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की चर्चा करने वाले हैं। एज ऑफ 30th जून 2023 इस फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 59 स्टॉक्स में स्प्रेड था, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 46.74% कंट्रीब्यूट करते थे। एज ऑफ 30th जून 2023 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था। इसका पोर्टफोलियो में 7.6% का एक्सपोजर था। अगर आप फरवरी 2023 के पोर्टफोलियो को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही थी। ये इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से क्लियरली एविडेंट है, पता चलता है। आप टेबल में टॉप 10 होल्डिंग्स देख सकते हैं। नाउ अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप कुछ चीजें समझेंगे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पोर्टफोलियो होल्डिंग में एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा है। ये था जून 2022 के 4.9% से जून 2023 के 7.6% पे। मीनवाइल एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने ओवर सेम पीरियड में पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में डिक्लाइन यानी कि डिक्रीज देखा है, और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एंड लार्सन एंड ट्यूब्रोज होल्डिंग में रिलेटिवली कोई चेंज नहीं आया है। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। तो अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन चेक करेंगे तो ये काफी स्टेबल रहा है। एज ऑफ जून 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस कुछ इस तरह से थे। बैंक्स 21.35%, फाइनेंस 10.29%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9.64%, आईटी सॉफ्टवेयर 6.85% एंड लेजर सर्विसेज 6.53%। अगर आप फरवरी 2023 मंथ का सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम थे। फर्दर, अगर आप दिसंबर 2022 का भी सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम ही थे। मूविंग फॉरवर्ड, स्कीम रिस्कोमीटर की बात करते हैं। सो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को एक बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। वैसे दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपके पैसों को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें इन्वॉल्व रिस्क भी होते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है और कोई भी तरीका नहीं होता ये जानने का, पता करने का कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए इसके पहले कि आप इन्वेस्ट करें, इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें इन्वॉल्व रिस्क को केयरफुली कंसिडर करें और मेक श्योर करें कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं। एक स्ट्रैटेजी जो आपकी हेल्प कर सकती है वो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। इससे आपके रिस्क को रिड्यूस होने में एक मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अगर आपने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, यानी कि जनवरी 2013 से, तो आपको अराउंड 4.4 लाख रुपीज मिल गए होते। तो स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 15.97% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 30.21% दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने इस स्कीम के इन्वॉल्व रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। नाउ स्कीम के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए अब इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी इसके परफॉर्मेंस पे नजर डाल लें। तो अब आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में एज ऑफ जून 30th 2023। इसका सोर्स है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड प्रोडक्ट नोट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हुआ है।
तो फंड ने CAGR ऑफ 30.34% दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 25.61% CAGR दिया। सिमिलरली फंड ने ओवर 1 ईयर में CAGR ऑफ 31.84% दिया बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने सिर्फ 23.98% ही दिया। फंड ने अपने बेंचमार्क को ओवर 5 इयर्स में और इंसेप्शन से भी बीट किया है। अगर आप 5 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 14.36% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी कि S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने 13.73% दिया है। अगर हम इसके इंसेप्शन से इसके रिटर्न्स को भी देखें तो स्कीम ने 12.12% रिटर्न्स जनरेट किए और इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 11.06% ही। मूविंग फॉरवर्ड, अब आइए इसके पीयर्स के कंपैरिजन में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है देख लेते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे पीयर ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं एज ऑफ अगस्त 2023, या हम कह सकते हैं कि फंड शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड की रैंकिंग है सेकेंड प्लेस पे फॉर 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 इयर्स में अपने पीयर्स के अगेंस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देखते हुए रुक जाते हैं और सिर्फ इन नंबर्स के बेसिस पर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स देखने के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क क्या है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज समझ लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। इसमें है सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.65% का है। नंबर 2, बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 1.07 है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही रिस्की है। थर्ड, शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को ये इंडिकेट करता है। तो इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.52 टाइम्स का एक्सेस रिटर्न जनरेट किया हुआ है। फाइनली फ्रेंड्स, हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक बेहद वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जिसका एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 40% का, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज 147.6% से काफी कम है। इस वेल बैलेंस्ड फंड ने अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को शॉर्ट और लॉन्ग रन दोनों में ही बीट कर दिया है, जो कि दर्शाता है कि इसके पास ओवर टाइम ग्रो करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। हाउएवर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि इस फंड को एक हाई रिस्क कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और अ हायर रिस्क टॉलरेंस हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.